हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जय माता की, जय जय श्री राम। आइए आज हम आपको एक बहुत अच्छा दृष्टांत सुनाते हैं। सुनकर के उसमें सीख भी है और ज्ञान भी है, जो जैसा हमारे पास है वैसा आपको। एक बार द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, कहने लगी, कन्हैया आप कभी राम थे। भगवान कृष्ण ने कहा, जी हाँ, मैं ही राम, मैं ही कृष्ण, समय समय पर स्वरूप बदल करके दुष्टों के संहार के लिए, धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ। और कभी कृष्ण बन करके, कभी राम बन करके मैं संसार के भक्तों का कल्याण करता हूँ और सनातन धर्म की रक्षा करता हूँ। द्रौपदी ने कहा, कन्हैया ठीक कह रहे हो तुम। अगर तुम ही राम थे तो तुमने बाली को मारा था। बोले हाँ। बोले क्यों मारा था। भगवान राम ने कहा, बाली को इसलिए मारा था कि उसने अपने छोटे भाई की पत्नी पर कुदृष्टि डाली। द्रौपदी ने कहा, उसने कुदृष्टि डाली, आपने मार दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए उसको। भगवान कृष्ण ने कहा, तभी तो मारा जब उसने अपराध किया। तो बोले, कन्हैया क्या भगवान के भी नियम बदला करते हैं कभी कभी। कन्हैया ने कहा, नहीं, नियम एक बार बनता है वो कभी नहीं बिगड़ता है। हमेशा जो एक बार नियम बन जाता है वही नियम रहता है। द्रौपदी ने कहा, कन्हैया अगर वही नियम रहता है तो ये मेरे साथ नियम क्यों नहीं लागू किया गया। कन्हैया मेरा अपराध क्या था जो मेरे साथ ये नियम लागू नहीं हुआ। कन्हैया ने कहा, क्यों, क्या हो गया, क्यों नियम लागू नहीं हुआ। द्रौपदी ने कहा, कन्हैया उसने अपने एक भाई की पत्नी को, छोटे भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया, तुमने वध कर दिया। और कन्हैया मेरे 5 पति हैं। जिस दिन धर्मराज के कक्ष में होती हूँ उस दिन मेरे 4 देवर होते हैं, और जिस दिन सबसे छोटे पांडव के कक्ष में होती हूँ उस दिन मेरे 4 जेठ होते हैं। कन्हैया कभी वही मेरे पति बनते हैं, कभी वही मेरे देवर बनते हैं, कभी वही मेरे जेठ बनते हैं। अगर कन्हैया यही नियम है तो जिस समय मैं छोटे भाई के कक्ष से बड़े भाई के कक्ष में जाती हूँ उस दिन तुमने बड़े भाई को दंड क्यों नहीं दिया। क्योंकि अभी अभी ये छोटे भाई के कक्ष से आई हैं और छोटे भाई की पत्नी है और तुमने दंड नहीं दिया। कन्हैया ये कहाँ का नियम है। कन्हैया अगर तुम राम हो, अगर तुम बाली को दंड दे सकते हो तो मेरे साथ ये न्याय क्यों नहीं किया गया। मैं कभी उन्हीं की पत्नी बनती हूँ, कभी उन्हीं की भाभी बनती हूँ, कभी छोटे भाई की पत्नी बनती हूँ। कन्हैया भाभी तो हमारे सनातन धर्म में माँ के समान होती है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन वही माँ के समान हो जाए और दूसरे दिन वही पत्नी बन जाए। कन्हैया कैसा तेरा न्याय है। अगर सत्य न्याय था तो मैं जिस समय धर्मराज के कक्ष से दूसरे पांडव के कक्ष में जाती हूँ तो वो पांडव मुझे कैसे स्वीकार कर लेता है। कन्हैया उसको क्यों नहीं लगता है कि अभी अभी ये मेरे बड़े भाई के कक्ष से आई हैं, मेरी भाभी हैं, क्यों नहीं उसको लगता है। और जब मैं छोटे भाई के कक्ष से बड़े भाई के कक्ष में जाती हूँ तो उस भाई को क्यों नहीं लगता है कन्हैया कि अभी अभी ये तो मेरे छोटे भाई के कक्ष से आई हैं और ये तो छोटे भाई की पत्नी है, मुझे वो पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। कन्हैया यही क्या तेरा न्याय है। कन्हैया कभी कभी लगता है, क्या राम के रूप में जब तुम थे तो न्याय करते थे या कृष्ण के रूप में हो तो न्याय करते हो। कन्हैया सत्यता क्या है मैं जानना चाहती हूँ। मेरे साथ ऐसा क्यों। अगर बाली छोटे भाई के पत्नी के कारण मृत्यु की का दंड पा सकता है तो मेरे साथ ऐसा न्याय क्यों नहीं हुआ।
कन्हैया निरुत्तर हो गए। कन्हैया ने सर नीचे कर लिया और कहने लगे, बहन ये सब अंदर की बात है, ये मैं इसकी चर्चा फिर कभी करूँगा। आइए आज अभी कुछ दूसरी बात करते हैं। द्रौपदी मुस्कुराई और कहने लगे, गिरधारी, गिरवर, नटनागर, ये तो तुम्हारी लीला है, ये मैं भी जानती हूँ, इसमें भी कोई आपकी लीला है। मैं तो आपके हाथ की कठपुतली हूँ, उमादार जोशित की नाई, सबे नचावत राम गोसाई। हम लोग तो कठपुतली हैं, नाच रहे हैं। सनातन धर्म की परंपरा का निर्वाह करने के लिए हम लोग तो साधन मात्र हैं। बाकी कन्हैया आपकी जो लीला है आप जाने, और मैं भी जानती हूँ ये कोई आपकी लीला है, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। तुम्हारी जय हो गिरधारी, जय हो गोविंद। तुम तो सबकी रक्षा करते हो, सबकी लाज बचाते हो, हर स्त्री की लाज तुम्हारे हाथ में है कन्हैया, इसलिए तुम सबकी रक्षा करना, मेरी रक्षा करना। बोले सनातन धर्म की जय।